आज के सेंसस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेंसस से संबंधित प्रयोग होने वाला एक शब्द डेमोग्राफी पर चर्चा करेंगे और इस शब्द की शब्दावली की व्याख्या के साथ इसके सभी पहलुओं पर बात करेंगे। उससे पहले ये बता दूं कि हिंदुस्तान में मर्दमशुमारी की एक लंबी विरासत रही है जो 1872 से हर 10 साल पर मसलसल हो रही है। दुनिया में हिंदुस्तान की मर्दमशुमारी को एक अजीम तरीन शोहरत हासिल है। सेंसस ही बुनियादी डेटा जमा करती है। मर्दमशुमारी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, यानी इसे व्यापक आंकड़े कहा गया है क्योंकि इस व्यापक आंकड़े में भी कई चीजें हैं जो अपने आप में भी काफी विस्तार और फैलाव रखते हैं, जैसे हाउसिंग कंडीशन, एमेनिटीज एंड एसेट्स, अर्बेनाइजेशन, लिटरेसी एंड एजुकेशन, मदर टंग, लैंग्वेज एंड रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बर्थ एंड डेथ, माइग्रेशन एंड फर्टिलिटी पर्टिकुलर्स। ये सारे फैक्टर्स डेमोग्राफी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक रखते हैं, यानी संबंध रखते हैं। सेंसस के लिए मोटे तौर पर डेमोग्राफी के 3 फैक्टर्स काम आते हैं। नंबर 1 बर्थ, नंबर 2 डेथ, नंबर 3 माइग्रेशन। लेकिन इन 3 फैक्टर्स में भी कई सब फैक्टर्स हैं जिनको समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले डेमोग्राफी को समझते हैं। लफ्ज डेमोग्राफी ग्रीक जबान के 2 लफ्जों से मिलकर बना है, डेमोस यानी पीपल और ग्राफिया यानी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पीपल से मुराद पॉपुलेशन यानी आबादी और डिस्क्रिप्शन से मुराद एनालिसिस यानी विश्लेषण है। अगर दोनों लफ्जों को एक साथ मिलाएं तो हम इसे आबादी का तज्जिया या जनसंख्या विश्लेषण कह सकते हैं। उर्दू में इसे इल्मे आबादियात और हिंदी में इसे जनसांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। अब इसे लफ्जों के बजाय जुमलों में समझें। डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब इसे आसान जबान या सरल भाषा में समझते हैं। डेमोग्राफी में इंसानी आबादी की गिनती का मुताला किया जाता है, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। इसलिए इसे शुमारियाती और मकदारी मुताला का तज्जिया भी कहते हैं। फेमस डेटा एनालिसिस जॉन ग्रांट को फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी और क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोग्राफी तफसील से बताया था। उनका जमाना 1620 से लेकर 1774 तक था। 1800 ईस्वी में पहली बार लंदन की सेंसस में जॉन ग्रांट की साइंस ऑफ डेमोग्राफी की मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, जो आज तक लंदन से लेकर हिंदुस्तान में भी राइज है, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है और उनका असर बाकी है। अब हम डेमोग्राफी को साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को ही डेमोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई पॉइंट्स इंक्लूड हैं जो असल में पॉपुलेशन के फैक्टर से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर एज यानी आयु, सेक्स यानी लिंग भेद, मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आर्थिक विशेषताएं। इसके अलावा फर्टिलिटी पर्टिकुलर्स, रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी यानी प्रजनन क्षमता, मोर्टेलिटी यानी रेट ऑफ डेथ यानी मृत्यु दर, रेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दर, नैप्टेलिटी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैरिज, रेट ऑफ मैरिज, री रेट ऑफ मैरिज, विवाह दर, पुनः विवाह दर, माइग्रेशन यानी हिजरत, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना, ग्रोथ वृद्धि और इजाफा। दीज आर द बिग पॉइंट्स ऑफ डेमोग्राफी विच ज्वाइंटली प्रोड्यूसेस पॉपुलेशन स्टेबिलिटी और चेंज। इन्हीं अलग अलग पॉइंट्स की बुनियाद पर किसी भी आबादी में स्थिरता यानी ठहराव, या फिर वृद्धि और इजाफा, या फिर परिवर्तन या तब्दीली आती है। कहने का मतलब है कि डेमोग्राफी के फैक्टर की वजह से ही
किसी भी देश की आबादी कम या ज्यादा होना डिपेंड करती है। किसी भी सेंसस डेटा की रिलायबिलिटी अर्थात सत्यता और यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता भी इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लिहाजा सेंसस के दौरान हमें इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना है, खास तौर से बर्थ, डेथ और माइग्रेशन के सिलसिले में। यहाँ बर्थ का भी एक ब्रॉड मीनिंग है, वह ये कि सेंसस के आखिरी दिन तक आपके इनुमरेशन ब्लॉक में यानी गिनती वाले इलाके में बड़े बुजुर्ग से लेकर नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चों की गिनती लाजमी है। इसलिए 5 दिनों की रिवीजन राउंड में नवजात शिशु को शेड्यूल में दर्ज करना है और डेड पर्सन्स और माइग्रेटेड पीपल को शेड्यूल से खारिज करना है यानी हटाना है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज का यह टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से अलविदा होता हूं और हम फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।